नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि धातु के खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है तथा गोले पर 500 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर और गोले के पृष्ठ पर गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, बस इसका कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है। दोस्तों आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय का थर्ड अनुप्रयोग। दोस्तों वो कहता है कि हमारे पास कोई एक गोलीय चालक है। तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि गोलीय चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो जो तीव्रता थी दोस्तों वो 3 कंडीशन में थी। एक तो गोले के बाहर किसी बिंदु पर, और एक गोले के पृष्ठ पर, और एक गोले के अंदर। तो इन तीनों कंडीशनों में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों वो कहता था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। यहाँ पर जो R है इसका मेन रोल है दोस्तों। देखिए अगर वो कह रहा है कि इसके गोले के बाहर, तो हम दूरी लेंगे यहाँ से केंद्र से और यहाँ तक की। अगर वो कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर, तो हम दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, जो कि त्रिज्या कहलाएगी। और वो कह रहा है गोले के अंदर, तो गोले के अंदर आवेश तो होता नहीं है दोस्तों, तो आवेश हो जाएगा 0। इसलिए गोले के अंदर जो तीव्रता होती है वो हमेशा 0 ही होती है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको दी हुई है। गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, और उसके बाद कहता है गोले के पृष्ठ पर यानी कि यहाँ पर, उसके बाद कहता है गोले केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात इसके अंदर। अंदर क्यों? क्योंकि गोले का जो व्यास है वो 60 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर में त्रिज्या निकालेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे कह रहा है केवल 10 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 30 है, तो अंदर कितनी बची? 10। अगर अंदर जाएंगे मतलब 10 नापेंगे तो वो अंदर रहेगा, तो यहाँ तक ये जो है 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। देखिए बहुत ही आसान है, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। एक गोलीय चालक ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, और वो है आपका 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वो है आपका कितना? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर जो है, इसमें जो त्रिज्या होगी आपकी दोस्तों वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और 30 हो जाएगी यहाँ, मतलब व्यास हो गया आपका 60। तो जो R मिली है आपको, यहाँ कहेंगे हम, जो क्वेश्चन नंबर 16 ये कहेंगे हम, जो त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या R बराबर है दोस्तों वो 30 सेंटीमीटर। इसको हम कर लेते हैं 30 × 10⁻² मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी तीव्रता होगी, जबकि उस पर जो आवेश है, आवेश की मात्रा Q बराबर है 500 माइक्रोकूलाम, अर्थात मैं कह सकता हूँ 500 × 10⁻6 कूलाम। तो तीव्रता E आपसे पूछा है उसने। कंडीशन है आपकी पहले वाली। पहले कंडीशन है दोस्तों कि 1 मीटर की दूरी पर, देखिए वो 30 सेंटीमीटर है, केवल और केवल 30 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछा है 1 मीटर पर। तो दोस्तों 1 मीटर आपसे ये बाहर पहुंच जाएगा, अर्थात जो R1 आपकी रहेगी वो रहेगी 1 मीटर। तो इसी कंडीशन में पहले हमको फॉर्मूला लगाना है, वो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। तो R1 यहाँ पर पहले कंडीशन के लिए मैं R1 ले लेता हूँ इसको। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए इसकी वैल्यू भर लेते हैं हम पहले, ये कांस्टेंट है, तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा दोस्तों। और ये क्यों आपका है 500 माइक्रोकूलाम, तो 500 × 10⁻6, और जो आपका नीचे R बचेगा R² वो है आपका 1 मीटर, अर्थात 1 × 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए इसकी 9 की गुणा कर लेते हैं 5 में, तो जाएगा 9 × 5 = 45, और ये जो 2 जीरो है दोस्तों, ये 2 जीरो हम इसको दे देते हैं, तो ये हो गई आपकी 9 और 2 11 पावर। अब 11 में से दोस्तों ये 6 चली जाएंगी, तो पावर बचेंगी ये 5 प्लस की 5। अब देखिए यहाँ पर आंसर हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू में आपको आंसर देना है, तो दशमलव मुझे एक स्थान पर चाहिए होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, 10 की गुणा और 10 की भाग लगा देता हूँ दोस्तों। अब देखिए इस वाली भाग से जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा 45 में, तो ये बन जाएगा आपका E = 4.5, और ये जो पावर है 10 से इसको दे देंगे तो ये हो जाएंगे पावर 10⁻6। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर, न्यूटन पर कूलाम। ये रहा दोस्तों पहला वाला आंसर। चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आपको। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों।
तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए दोस्तों, अब की बार क्या है, वो कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ का मतलब है हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ही लेनी है, मतलब यहाँ पूछ रहा है आपसे। तो अब की बार जो आर रहेगा आपका R2 सेकंड कंडीशन में, वो 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होना है। तो ये जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, और क्यू की वैल्यू है 500 माइक्रोकुलाम, मतलब 6 अपॉन में आ जाएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा आपका आर का मतलब 30 सेंटीमीटर। तो 30 गुणा 30, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10 की पावर -2, और फिर से -2, ये हो जाएगा आपका -4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इसको। देखिए फिर से वही कंडीशन है, ये जो आपकी 2 पावर है, ये वाली पावर दोनों मैं इन दोनों पावरों से काट देता हूँ दोस्तों। अब नीचे बचेगा 9, ये 3 और 3 9 बचेगा दोस्तों। इस 9 से इस वाले 3 3 9 को मैं काट देता हूँ, तो ऊपर बचे केवल संख्या 5। तो 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ये 2 पावर और 2 पावर मिला के 4 हो गई, 4 पावर माइनस की है नीचे, जब ये ऊपर जाएंगी दोस्तों तो ये इसमें मिल जाएंगी, और ये हो जाएंगी 9 और 4 13। 13 में से जब ये 6 घटेंगी दोस्तों तो ये बचेंगी आपकी पावर 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, ये रहा आंसर आपका। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, देखिए वो कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। देखिए ये 30 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, लेकिन जब मैं 10 सेंटीमीटर जाऊंगा तो केवल 10 सेंटीमीटर यहाँ पर जा पाऊंगा केंद्र से। तो ये गोले के अंदर ही बिंदु रह जाएगा, और यहाँ पर जो आवेश है वो आवेश है ही नहीं। आवेश तो इसके यहाँ पर होता है पृष्ठ पर, तो अंदर आवेश 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फॉर्मूला है आपका, इसमें यहाँ 0 भरेंगे दोस्तों, तो ये सारी जो तीव्रता होगी थर्ड पार्ट में वो भी 0 हो जाएगी। तो ये E बराबर 0 इसका आंसर रहेगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई अगर क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। इन पर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर तथा इस पर 0.2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि वह बिंदु जो है कोश के भीतर है, कोश के ठीक बाहर है, और कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक गोलीय चालक, ध्यान से देख लेंगे आप। ये दिया हुआ है गोलीय चालक, और गोलीय चालक में जो कंडीशन है दोस्तों, वो कह रहा है कि ये इसका सेंटर है, और यहाँ से एक तो इसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा। उसके बाद कहता है कि यहाँ पृष्ठ पर कितना होगा। उसके बाद कहता है कोई बिंदु है बाहर, यहाँ पर हो सकता है, मान लीजिए वो बाहर बिंदु है, उस पर तीव्रता कितनी होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। और तीनों ही कंडीशन में देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है वो आपको दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दे रखी है दोस्तों। और 3 कंडीशन हो गई आपकी। तीनों कंडीशनों में बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए रेडियस है इसकी 0.25, और ये जो दूरी है आपकी ये है 3 मीटर, ये भी मीटर में है दोस्तों। चलिए ये बिंदु O है, और यहाँ पर इसका आवेश है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है कि रेडियस है उसकी R बराबर है 0.25 मीटर, और इस पर जो आवेश है वो है Q बराबर 0.2 माइक्रोकुलाम, अर्थात इसको कर सकता हूँ मैं 0.2 10 की पावर -6 कुलाम। आपसे पूछता है कि E कितना होगा 3 कंडीशनों में। तो पहले कंडीशन में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की बात पूछ रहा है ये। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला आपका लगता था वो होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। चलिए देखते हैं। वो कह रहा है पहली कंडीशन में कि बिंदु कोश के भीतर है। जब बिंदु कोश के भीतर होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि आवेश 0 होगा। जब आवेश 0 होगा तो मैं यहाँ आवेश की वैल्यू रखूंगा 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अर्थात जो पहली कंडीशन आपकी बनेगी कोश के भीतर, उसमें तीव्रता रहेगी बिल्कुल 0।
तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कोस के ठीक बाहर, ध्यान से देखेंगे ये सेकंड पार्ट है। कोस के ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब है कि हम यहाँ बैठे हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास है। तो अब जो है इसमें आर, ये त्रिज्या लग जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और जो आवेश आपका ये दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में क्या बनेगी स्थिति, ये बनेगी ई बराबर, इसकी वैल्यू भरेंगे 9 × 10⁻⁹, और क्यू की वैल्यू भरेंगे 0.2 × 10⁻⁻6, और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों r², मतलब 0.25 × 0.25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान है, इस 9 की इसमें गुणा कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1.8, और गुणा 10 की पावर ये 9 और ये 6, तो प्लस की 3 बचेंगी दोस्तों। नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 की, 25 25 हम 625, तो 625 दशमलव 2 स्थान पर यहाँ है और 2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा दशमलव का स्थान 4, तो 0 लगा लेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये एक स्थान पर है और यहाँ पर 1 2 3 4 स्थान पर है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसमें 3 स्थान बढ़ा लेता हूँ 0 के, ये हो जाएगा आपका 1 2 और 3। चलिए यहाँ से हटा के मैं अलग लिखता हूँ दोस्तों, चमक नहीं रहा। ये हो जाएगा आपका 1.8000, 4 स्थान हो गए, 10 की पावर 3 ऐसी रहेंगी, नीचे 0.0625, इन 4 स्थानों से ये वाला दशमलव कट जाएगा दोस्तों। तो अब बचेगी स्थिति क्या, ये बचेगी 18,000 ऊपर बचेगा दोस्तों, और नीचे बचेगा 625 और 10 की पावर 3। तो ध्यान से देखेंगे, अब देखिए मैं क्या काम करता हूँ, इसमें से एक पावर इसको दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1800, तो 1800 तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये पावर हो जाएंगी 4, नीचे बचेगा आपका 625। देखिए अगर ये पूरा 1800 होता दोस्तों और नीचे पूरा 600 होता तो ये 3 बार कट जाता, लेकिन क्या है यहाँ पर 625 है, तो ये पूरा 3 बार नहीं कटेगा दोस्तों, ये लगभग 2 बार कटेगा, 2 पॉइंट। तो आंसर आपका 2.88 है, आप भाग लगाकर देख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, अब की बार जो दूरी है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है दोस्तों, 3 मीटर की दूरी, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और देखिए क्या स्थिति बनेगी, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हाँ दोस्तों देखिए अब की बार क्या होगा, इस फॉर्मूले में इस आर की जगह पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 मीटर की दूरी, ये आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये जाएगा आपका r², मतलब 3 × 3, और देखिए ये 3 या 9 जो है इस 9 से कट जाएगा दोस्तों, तो सिंपली आंसर हो जाएगा आपका 0.2 × 10⁻3। तो देखिए इसमें से एक पावर ले लेंगे इसको हम, तो इसको दे देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इसमें से 2 × 10⁻2। आप यहाँ छोड़ सकते हो या आप इसको लिख सकते हो कि 200, ये 2 पावर इसको दे देंगे तो ये 200 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि जब वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए 5 मीटर व्यास वाले धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित कर सकते हैं। अब की बार आवेश पूछ रहा है आपसे दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए हमारे पास जो कंडीशन है वही बिल्कुल जस्ट इससे पहले वाली है दोस्तों, उसमें हमारे पास क्या था, एक गोलीय चालक था, ऐसे गोलीय चालक अब भी हमारे पास है, और उसका जो व्यास है 5 मीटर। तो हमें इसमें से क्या लेना दोस्तों, यहाँ से हम इसकी रेडियस ले लेंगे, और रेडियस आपकी हो जाएगी कितनी, 5/2 अर्थात 2.5 मीटर हो जाएगी दोस्तों, 2.5 मीटर। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि हमारे पास जो तीव्रता है वो E बराबर है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अब कह रहा है दोस्तों इसका जो व्यास है मतलब वो 5 मीटर, या त्रिज्या कह सकते हैं वो 2.5 मीटर। तो आवेश कितना है अगर तीव्रता इतनी उत्पन्न हो रही है तो बहुत ही सिंपल है, आप कह देंगे कि जो आपका फॉर्मूला है E = 1/4πε0 और Q/r²
इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, बाकी ई और आर आपको दिया हुआ है। चलिए निकाल लेते हैं इसको, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जब उसके बाद क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, ऐसे ट्रांसफर करने में आसानी रहेगी। तो ये जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 9 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इस तरह कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इधर तो ई है और इधर आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, और मुझे चाहिए क्यू की वैल्यू, मुझे चाहिए क्यू की वैल्यू। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा क्यू बराबर, ये आर स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा ई की गुणा में, तो ई गुणा आर स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। बस ई की वैल्यू भर लेंगे आप, 3 गुणा 10 की पावर 6, और आर की वैल्यू है दोस्तों 0.25 इंटू 0.25, और अपॉन में है 9 गुणा 10 की पावर 9। देखिए आसानी से कर लेते इसको, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 बार 3 तिया 9, अब ऊपर बचेगा 25 25 625, इस दशमलव 2 स्थान पर जाएगा दोस्तों, 2 स्थान है यहाँ पर, और अपॉन में आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर, ध्यान देंगे ऊपर 6 पावर है नीचे 9, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 3। अब 3 से डिवाइड कर देते दोस्तों, ये जाएगा आपका 3 दूनी 6, पॉइंट लगा लेंगे, 0 3 8 24, और 10 की पावर -3 कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।